नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का जो हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, उसके श्लोक नंबर चौथे श्लोक का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले हम लोग 3 श्लोक तक पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या को देख चुके हैं और प्रत्येक जो श्लोक है उससे संबंधित प्रत्येक शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं, उसके व्याख्या को देख लिए हैं और उसके शब्दार्थ को भी देख लिए हैं और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देख लिए हैं। आज मित्रों, इसमें चौथी वीडियो में, किरातार्जुनीयम के चौथी वीडियो में जो प्रथम सर्ग का श्लोक है, उसके हम लोग उसमें जो चौथे श्लोक में बनने वाले प्रश्न है उसको भी देखेंगे। आप देख रहे हैं परीक्षा दृष्टि 2025, ठीक है, यहाँ 25 लिख लीजिए, ठीक है मित्रों, 25, ठीक है। आइए आगे, यहाँ ये श्लोक है मित्रों, इस श्लोक को भी देखते हैं, इसका वाचन कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसके अर्थ को देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। इसमें वंशस्थ छंद है, ये जान लीजिए। क्रियासु युक्तै नृपचारु चक्षुषो न वंचनीया प्रभो निजीविभिः अतोर्हसि छन्तुम साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। ये रहा वाचन मित्रों। यहाँ वनेचर कहता है कि नृपः अर्थात हे राजागण, हे राजा, युधिष्ठिर के लिए है। नृपः किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए है। संबोधन पद है, ये क्या है? संबोधन। नृपः, हे नृपः, हे राजा, युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं वनेचर, हे राजा, क्रियासु, क्रियाओं में, सप्तमी बहुवचन, ठीक है, सप्तमी का बहुवचन, क्रियासु, क्रियाओं में लगाए गए अर्थात कर्तव्य विषयों में लगाए गए, युक्तई मतलब लगाए गए, ठीक है। और क्रियासु मतलब क्रियाओं में, कर्तव्य कार्यों में या क्रियाओं में युक्तई लगाए गए, चारु चक्षुषः है गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को अनुजीवी अर्थात सेवकों द्वारा प्रभवः राजाओं को न वंचनीया नहीं ठगना चाहिए। कर्तव्य कार्यों में लगाए गए गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को सेवकों द्वारा, सेवकों द्वारा राजाओं को, प्रभव राजा को न वंचनीय, नहीं वंचनीय मतलब ठगना चाहिए, ठीक है। फिर वनेचर आगे कह रहे हैं यहाँ, साधु अर्थात प्रिय बातें भी हो सकती हैं, मतलब अथवा असाधु मीन्स अप्रिय बातें भी हो सकती हैं। अतः क्षंतुम क्षमा करने अर्हस योग्य है, क्षमा करने योग्य है, चाहे वह बातें साधु हैं या साधु मतलब प्रिय हैं, चाहे वह बातें अप्रिय लगे आपको, वह क्षमा करने योग्य हैं। पहले वनेचर क्षमा मांग लेता है और नीचे एक सूक्ति आती है, हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। हितकारी और मनोहारी, वो जो वचन है, हितकारी और मनोहर वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। हितकारी मनोहारी वचन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। ये वचन, ये कौन कहता है? वनेचर कहता है, ठीक है। किससे कहता है? राजा युधिष्ठिर से कहता है, जो द्वैत वन में निवास कर रहे हैं, ठीक है। बताते हैं कि हे राजा,
यहाँ हे नृप है ना, तो ये संबोधन पद है। हे राजा, चाहे हम साधु वचन कहें अथवा असाधु वचन कहें, आपको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हितकारी और मनोहर यह वचन दुर्लभ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ चार चक्षुषः किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, प्रभव मतलब राजा होता ही, अनुजीवी मतलब सेवकों द्वारा। यहाँ तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। और यह वचा शब्द नपुंसक लिंग है। वचा शब्द मित्रों नपुंसक लिंग है, इसको जान लीजिए। क्रिया सप्तमी का बहुवचन है। युक्तई तृतीया का बहुवचन है, युक्तई में तृतीया का बहुवचन है। ठीक है, और अनुजीवी जो है ये क्या है? नपुंसक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इनंत पुल्लिंग है, इनंत पुण्य। अनुजीवी जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नृप शब्द राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। नृप शब्द में वंचनीय पद में अनीय प्रत्यय है, वंचनीय में अनीयर प्रत्यय है, इसको जान गए। और चार चक्षुषः यहाँ है ना, चार चक्षुषः में प्रथमा का बहुवचन है। चार चक्षुषः में प्रथमा का बहुवचन है। अर्हस मन कर सकते हैं, क्षंतुम मतलब क्षंतुम मीन्स क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, युक्ते में तृतीया का बहुवचन है। क्षंतुम में तुमुन प्रत्यय है, क्षंतुम में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, अर्हस योग्य है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, अनुजीवी तृतीया का बहुवचन है। प्रवाह में प्रथम पुरुष बहुवचन है। आगे देखते हैं। यहाँ है वंचनीया, वंचनीया पद में प्रत्यय है तो अनियर प्रत्यय है, इसको बता चुके हैं। अतो अर्हस क्षंतुम साधु साधुआ में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? तो वनेचर युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है कि अतो अर्हस, अतः क्षंतुम क्षमा करने योग्य है कौन? साधु व साधु अथवा असाधु जो वचन हमारे द्वारा कहा जाएगा, प्रिय या अप्रिय वचन कहा जाएगा, वह क्षमा करने योग्य है। यह वचन, यह वाक्य वनेचर कहता है युधिष्ठिर से। ठीक है, न वंचनीया प्रभवोनुजीवी भी, यह कथन किसका है? तो यह भी वनेचर का युधिष्ठिर से है। न वंचनीय, नहीं ठगना चाहिए, किसको? राजाओं को, अर्थात स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए। ठीक है, सेवकों, अनुजीव भी सेवकों द्वारा, किसके द्वारा? सेवकों द्वारा। ठीक है, यहाँ आया है अनुजीव भी अर्थात सेवकों द्वारा प्रभव राजाओं को न वंचनीय, नहीं ठगना चाहिए। ये किसका वाक्य है, किसका कथन है? तो ये वनेचर का कथन है, युधिष्ठिर से कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हितम मनोहार च दुर्लभम वच। यह वनेचर का कथन है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आया है और चौथा श्लोक है। ठीक है, यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आया है, चौथा श्लोक है। ठीक है, कौन कहता है? वनेचर कहता है। राजाओं का नेत्र होता है गुप्तचर, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। ठीक है, फिर हितम मनोहारी च दुर्लभम बच्चा उक्ति है वनेचरस की। ठीक है, नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम बच। ऐसा उक्ति कस्य काव्यस्य? तो किरातार्जुनीयस। ठीक है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बच, यह उक्ति किसकी है? तो भारव की है, यह उक्ति भारव की है। ठीक है, अगर वनेचर देता है, दोनों नहीं देगा, चाहे वनेचर दे देगा चाहे भारव दे देगा, तो वनेचर देगा तो वनेचर का है, भारव देगा भारव का है, एक ही देगा। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। कहाँ आया है? यह किरातार्जुनीयम में आया है। ठीक है, तो मित्रों इतना ही आज। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है।
अर्थांतर न्यास अलंकार है, ठीक है। और इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है, ठीक है। और कौन सा अलंकार? अर्थांतर न्यास अलंकार है, ठीक है। यहाँ भारत के राजनीतिक ज्ञान का परिचय मिलता है, ठीक है। चार चक्षुष है, इसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक है। वंचनीय में अनीय प्रत्यय है, छंतुम में तुमुन प्रत्यय है, मनोहारी में ऋण प्रत्यय है, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। ये सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, बहुत पूछता है, इसको याद करिएगा। हितम मनोहारी वचः दुर्लभम, यह सूक्त वचन है, ठीक है। इसका आशय है कि हितकारी कथन जो होते हैं मन को आकर्षित करने वाला प्रिय नहीं होता है, ठीक है। मनोहारी वचन कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है, ठीक है। दोनों का संयोग असंभव होता है। यथा नीति वाक्य है ये, ठीक है, नीति वाक्य है। तो मित्रों आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा मित्रों दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।